सबसे पहले आप सभी को जय मसीह की। आपका हमारे चैनल यीशु संग यात्रा में स्वागत है। कहानी बाइबल में वर्णित पतरस की जीवनी पर आधारित है। प्रस्तुत सामग्री ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भों से प्रेरित है और इसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक जानकारी देना है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि बाइबल की कहानियों को रोचक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है। यह वीडियो किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत, सांस्कृतिक या धार्मिक बहस को बढ़ावा देने के लिए नहीं बनाया गया है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस कहानी को एक प्रेरणादायक धार्मिक वृत्तांत के रूप में लें और अपने विश्वास के अनुसार इसका मूल्यांकन करें। एक रोम साम्राज्य के समय पतरस की साधारण जिंदगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। रोम साम्राज्य के स्वर्ण युग का एक ऐतिहासिक दृश्य। एक व्यस्त बाजार जिसमें भव्य रोमन इमारतें, ऊंचे स्तंभ और मेहराब दिख रहे हैं। लोग पारंपरिक रोमन वस्त्रों में व्यापार और बातचीत कर रहे हैं। सामने एक साधारण मछुआरा, शमौन पतरस, अपनी नाव के पास बैठा है और अपने मछली पकड़ने के जाल को ठीक कर रहा है, अनजान कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक शांत झील के किनारे यीशु मसीह खड़े हैं और शमौन पतरस तथा उनके भाई अंद्रयास को बुला रहे हैं। दोनों भाई अपनी मछली पकड़ने की नाव में खड़े हैं, अपने जाल पकड़े हुए और आश्चर्यचकित लेकिन प्रेरित नजर आ रहे हैं। यीशु प्रेमपूर्ण और अधिकारपूर्ण मुद्रा में हाथ बढ़ाए खड़े हैं। पृष्ठभूमि में शांत पानी, दूर नावें और सूर्योदय की सुनहरी रोशनी है जो इस पवित्र क्षण को उजागर कर रही है। एक नाटकीय बाइबल दृश्य जिसमें पतरस विश्वास के साथ पानी पर चल रहे हैं, लेकिन समुद्र की तेज लहरें और हवा उन्हें डराने का प्रयास कर रही हैं। यीशु मसीह शांत खड़े हैं और अपना हाथ उनकी ओर बढ़ा रहे हैं। पतरस के चेहरे पर विश्वास और हल्का डर झलक रहा है, जबकि उनके पैर पानी की सतह को छू रहे हैं। पृष्ठभूमि में अंधेरे बादल और आकाश से आती दिव्य रोशनी इस क्षण की शक्ति को दर्शाती है। रात का समय, एक रोशन आंगन जहां पतरस आग के पास खड़े हैं, उनके चारों ओर रोमी सैनिक और अन्य लोग हैं। एक दासी उनकी ओर इशारा कर कह रही है कि वह यीशु के शिष्यों में से एक हैं। पतरस घबराए हुए हैं और हाथ उठाकर इनकार कर रहे हैं। पृष्ठभूमि में एक मुर्गा बांग दे रहा है जो यीशु की भविष्यवाणी के पूरा होने का प्रतीक है। मशालों की हल्की रोशनी और छायाएं इस दृश्य में तनाव और पछतावे का भाव जोड़ती हैं। एक भावुक दृश्य जिसमें पतरस घुटनों के बल बैठे हैं, आंसू उनकी आंखों से बह रहे हैं और वे गहरी पीड़ा में आसमान की ओर देख रहे हैं। पृष्ठभूमि में सूर्योदय की हल्की किरणें आ रही हैं जो क्षमा और पुनःस्थापन का संकेत देती हैं। पास में एक मुर्गा खड़ा है जो उनकी गलती की याद दिला रहा है। यह दृश्य उनके गहरे पछतावे और यीशु की क्षमा को दर्शाता है। एक भावनात्मक दृश्य जिसमें पुनर्जीवित यीशु मसीह समुद्र के किनारे पतरस से मिल रहे हैं। यीशु सफेद चमकदार वस्त्रों में खड़े हैं और प्रेमपूर्ण क्षमा के साथ अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। पतरस भावुक होकर घुटनों के बल बैठे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। पीछे अन्य शिष्य खड़े हैं जो इस क्षण को देख रहे हैं। सूरज उग रहा है जो एक नई शुरुआत और आशा का प्रतीक है। यरूशलेम के एक खुले बाजार में एक ऊंचे मंच पर खड़े होकर पतरस यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे हैं। उनके हाथ ऊंचे हैं और वे जोश से भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। भीड़ में पुरुष, महिलाएं और बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, कुछ विस्मय में तो कुछ भावुक होकर। पृष्ठभूमि में प्राचीन यरूशलेम के पत्थर के भवन और एक खुला बाजार दिखाई दे रहा है। सूर्य की किरणें पतरस पर पड़ रही हैं, जो परमेश्वर की दिव्य प्रेरणा को दर्शाती हैं।
एक नाटकीय दृश्य जिसमें पतरस को उल्टा क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। उनके चेहरे पर गहरी आस्था और समर्पण झलक रहा है। चारों ओर रोमी सैनिक खड़े हैं, कुछ देख रहे हैं तो कुछ क्रूस को ठीक कर रहे हैं। पास में कुछ पतरस के अनुयायी खड़े हैं, दुखी लेकिन उनकी अटूट आस्था से प्रेरित। पृष्ठभूमि में प्राचीन रोम के पत्थर के भवन और सूर्यास्त का आकाश दिखाई दे रहा है, जो